नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहां पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताजा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 21 मई 2026 की उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख खबरें। नमस्कार। आज की इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पॉलिसी, करियर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो नए और बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनका एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट विश्लेषण। एक बिजी प्रोफेशनल के पास लंबा समय नहीं होता, इसलिए चलिए बिना वक्त जाया किए फटाफट इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। वक्त की कीमत को समझते हुए इस ब्रीफिंग को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, करियर और एग्जाम का एक्शन प्लान। दूसरा, एग्रीकल्चर और माइक्रो बिजनेस की नई पहलें। तीसरा, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर। और आखिरी हिस्से में एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी अपडेट्स, एकदम क्लियर और सॉर्टेड। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, करियर एंड एग्जाम एक्शन प्लान। स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए अगले कुछ हफ्ते बहुत क्रूशल हैं। एक टाइमलाइन पर नजर डालें तो 21 मई को लेखपाल एग्जाम और 31 मई को बीएड एंट्रेंस होना है। और हाँ, इस बार गवर्नमेंट इन एग्जाम्स की एआई से मॉनिटरिंग कर रही है, यानी ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिर 8 से 10 जून के बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल का 150 क्वेश्चंस वाला एग्जाम है। एक और जरूरी डेट नोट करने वाली है, जो लोग आईएएस या पीसीएस की फ्री कोचिंग चाहते हैं, उनके एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 जून है। तो तैयारी बिल्कुल पक्की रखनी है। सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी एक बड़ा चांस सामने आ रहा है। मारुति सुजुकी 21 और 22 मई को लखनऊ के गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज में एक बड़ा प्लेसमेंट ड्राइव चला रही है। सिलेक्शन होने पर हरियाणा प्लांट्स में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसमें सबसे हाईलाइट करने वाली बात यह है कि महिला कैंडिडेट्स के लिए 41,000 रुपीज से ज्यादा की मंथली सैलरी का ऑफर है। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम एग्रीकल्चर और माइक्रो बिजनेस इनिशिएटिव्स को समझेंगे। यूपी में गौशालाओं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल रहा है। अब ये सिर्फ पशु आश्रय नहीं रहे, इन्हें आईआईटी कानपुर की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के हब्स में बदला जा रहा है। गोबर और गौमूत्र से हाई क्वालिटी खाद बने भी, जिससे रूरल एरियाज में माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। एक तीर से 2 शिकार, एनिमल वेलफेयर भी और किसानों की एक्स्ट्रा इनकम भी। इसी से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गोट मार्ट। बेसिकली 2031 तक सरकार इटावा, ललितपुर और जालौन जैसे जिलों के साथ सरकारी बकरी फार्मों को एकदम हाईटेक बना रही है। यहां मॉडर्न ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और मार्केटिंग सब एक ही छत के नीचे मिलेगा। सीधा सा मकसद है पशुपालकों की आमदनी को एक नए लेवल पर ले जाना। अगर डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो अब फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री बहुत जरूरी हो गई है। किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए अब ये डिजिटल आईडी मैंडेटरी कर दी गई है और इसका काम शुरू भी हो चुका है। कन्नौज से स्पेशल कैंप्स लगने स्टार्ट हो गए हैं, जहां पंचायत सहायक किसानों की इस रजिस्ट्रेशन में तेजी से मदद कर रहे हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। ये फिगर किसानों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। खरीफ 2026 सीजन के लिए सर्टिफाइड बीजों पर सीधे 50% की भारी सब्सिडी मिल रही है। टारगेट है कि मई एंड तक करीब 2 लाख क्विंटल बीज बांट दिए जाएं। साथ ही वीट प्रोसेसिंग वाली रजिस्टर्ड मिल्स को मंडी टैक्स से भी छूट दी गई है, जो इकोनॉमी के लिए एक अच्छा पुश है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। यहां हम टेक, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे बदलावों को कवर करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत पहले रूरल एरियाज में पानी की सप्लाई ट्रैक करना बड़ा मुश्किल और मैनुअल काम था। एक तरह से ओपेक सिस्टम था, लेकिन अब जल सारथी ऐप ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब हर घर पहुंच रहे पानी की लाइव ट्रैकिंग हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके ग्राउंड लेवल पर चीजों को कितना ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड भी बिल्कुल टॉप गियर में है। बुंदेलखंड में एक बड़ा एआई डेटा सेंटर क्लस्टर प्रस्तावित है, जो इसे एक टेक हब बना देगा। कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 22 मई को देवुरिया काशिया 4 लेन रोड का शिलान्यास हो रहा है। हेल्थ केयर की बात करें तो लखनऊ में पहली हाईटेक यूनानी मेडिसिन लैब खुल रही हैं और एजुकेशन सेक्टर में सफाई में यूपी का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, जहां बीडीएस की 50 सीट्स पर एडमिशन होंगे।
हर फील्ड में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस आंकड़े पर तो एक सेकंड रुकना बनता है। $1 बिलियन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड सब्सिडी पैकेज है। इसका एम क्या है? प्राइवेट ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि डीजल पर डिपेंडेंसी और पोल्यूशन दोनों को कंट्रोल किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक मैसिव शिफ्ट होने वाला है। आखिर में हमारे चौथे सेक्शन पर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी अपडेट्स। यहां एक बड़ा फिगर सामने है, 900, जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन की एक चैलेंज को दिखाता है। यूपी में 900 नई अदालतों का गठन होना था, जिसमें हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ वार्निंग दी है कि अगर जल्दी इस पर डिसीजन नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी को पर्सनली सम्मन किया जा सकता है। गवर्नेंस और पॉलिटिक्स की बात करें तो कुछ और अपडेट्स हैं। पंचायत इलेक्शंस में देरी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट मुद्दे को 90 दिन में सॉल्व करेंगे। उधर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म मैंडेटरी करने के डायरेक्शंस आए हैं। और हाँ, काशी पंचकोशी यात्रा इस बार और भी खास है, क्योंकि इसमें 8 यूरोपियन यूनियन देशों के डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर। एडमिनिस्ट्रेशन पर काम का लोड कितना बढ़ता जा रहा है, इसका एक और उदाहरण देखिए। इस बार गर्मियों में टीचर्स को हॉलिडेज नहीं मिल रही हैं। उन्हें सीधे सेंसस और एग्जाम की ड्यूटीज में लगा दिया गया है। जैसे 22 मई से बलिया में एक बहुत बड़ा हाउस मैपिंग कैंपेन शुरू हो रहा है, जिसमें 799 एन्यूमरेटर्स फील्ड में होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटीज एकदम क्लियर हैं, भले इसके लिए छुट्टियां कैंसिल क्यों ना करनी पड़े। और अब एक ऐसी खबर जो एनवायरनमेंट की एक बहुत ही सीरियसली लेने वाली रियलिटी दिखाती है। 48.2 डिग्री सेल्सियस बंदा शहर ने इस एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ हाल ही में ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया। वेदर साइंटिस्ट्स के लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। और यही खबर इस एक्सप्लेनर को एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर दी है। एक तरफ तो हमने देखा कि यूपी में एआई हब्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बांदा की 48.2 डिग्री वाली झुलसा देने वाली गर्मी जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट रियलिटी सामने है। ये आमनी सामनी की टक्कर इस तेजी से होते मॉडर्नाइजेशन के आगे चलकर किस तरह से परीक्षा लेगी, ये एक ऐसी चीज है जिस पर सभी को गहराई से सोचना पड़ेगा। इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के साथ आगे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।